हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिद्ध करेंगे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो जब भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो क्या करते हैं कि हम उल्टा मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे मानेंगे ना कि 7 और √5 जो है वो हमारा परिमेय संख्या है। तो हल में क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना कि 7√5 एक क्या होगा, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आपको फिर से मैं बताता हूं कि यहाँ पे क्या करेंगे ना कि हम मान लेंगे। ठीक है, जब बोल रहा अपरिमेय तो हम मान लेते हैं कि परिमेय संख्या। ठीक है, उल्टा मान लेना। तो हम लोग क्या मान लिए, परिमेय संख्या। और आपको पता होना चाहिए कि जब 7√5 एक परिमेय संख्या है तो जो परिमेय संख्या होता है वो p/q के रूप में होता है, अर्थात अंश और हर के रूप में होता है दोस्तों। ठीक है, और क्या होता है कि जो p और q जो होता है ना, p और q यह सअभाज्य पूर्णांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब हम लोग मान लिए हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या है तो इसलिए क्या होगा कि जो 7√5 अर्थात √5 जो है वो p/q के बराबर होगा। ठीक है, तो जहाँ पे p/q को परिमेय संख्या के बराबर होता है, यहाँ पर भी तो 7√5 एक परिमेय संख्या माने हैं, तो इसलिए क्या होगा कि ये p/q के रूप में होगा। तब इधर पे देखिए कि क्या होता है कि यहाँ पे ना p तथा q लिखेंगे, यहाँ p तथा q सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, और तथा क्या होता है कि q 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात जो हर होता है वह 0 हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कंडीशन होता है परिमेय संख्या में जो कि p/q के रूप में होता है। मैं समझा देता हूं कि सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है, यदि आपको दिक्कत हो रहा हो तो। ठीक है, देखिए सहअभाज्य का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। ठीक है, तो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, हमारा सहअभाज्य इसका मतलब होता है ना कोई भी संख्या बट्टे में होगा जब हमारा। ठीक है, मान लेते हैं 2/3 एक क्या है, बट्टे में संख्या है, तो इसमें ना एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 × 1 लिख सकते हैं और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1। तो इसमें एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या है कि सहअभाज्य संख्या आप समझ गए। अब पूर्णांक को समझा देते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है कि जीरो के साथ में, ठीक है, जीरो के साथ में जितना भी पूर्ण धनात्मक संख्या होता है वो सब पूर्णांक संख्या होता है। माइनस वाले भी क्या होते हैं कि पूर्णांक संख्या होते हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा पे जो भी संख्या रहता है ना, प्लस वाले, जीरो के सहित माइनस वाले, उसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तब यहाँ पर p और q जो है ना कि ऐसा सहअभाज्य संख्या है, अर्थात इसमें एक कॉमन है और पूर्णांक संख्या है वो। ठीक है, तब यहाँ आप समझ गए होंगे। अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए जो 7 है √5 के साथ गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या चीज में जाएगा, भागा में। तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो √5 बराबर, इधर 7 कुछ नहीं है, सटा हुआ है, तो ये गुना में है ना, तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या चीज में जाएगा, हमारे q के साथ भागा में चला जाएगा, 7q हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए। ठीक है, आपको क्या समझना है यहाँ पे, एकदम ध्यान से समझिएगा कि देखिए p और q और 7 एक पूर्णांक होता है। ठीक है, p और q यहाँ पे हम बोले हैं कि पूर्णांक है, सहअभाज्य भी और क्या है, पूर्णांक है। और देखिए 7 आपको पता होना चाहिए कि ये पूर्णांक संख्या है। तब यहाँ पे लिखेंगे क्या कि चूंकि जो p है, p 7 और q, ठीक है, यह क्या है कि पूर्णांक है, तो ये वाला जो पूरा हम लोग का ये RHS है, राइट हैंड साइड होगा, ये पूरा क्या है कि परिमेय संख्या है ये हमारा। ठीक है, तो लिखेंगे 7p तथा q क्या है कि एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए क्या होगा हमारा, इसलिए p/7q एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, p/7q एक परिमेय संख्या होगा हमारा।
तो क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरा पेन खत्म हो गया था तो मैं चेंज कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 7p तथा q एक पूर्णांक है, इसलिए हमारा जो ये वाला पूरा हैंड होगा वो परिमेय संख्या होगा। यदि ये वाला देखिए जब परिमेय संख्या है और इसके बराबर में जो √5 है ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वाला जब परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में है तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या √5 एक परिमेय संख्या है? नहीं। तब यदि p/q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। तो क्या होगा कि तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि √5 क्या हमारा एक परिमेय संख्या है? ठीक है, जब ये परिमेय है तो बराबर में तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है नहीं है दोस्तों। तब यहां लिखेंगे परंतु इससे जब क्या हो रहा है कि जब √5 एक परिमेय संख्या हो रहा है, इससे यह विरोध प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे यही ना विरोध प्रकट हो रहा है दोस्तों कि जब यह होगा तो यह भी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे मैं लिखा हूं कि परंतु इससे यह विरोध प्रकट हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यह जो विरोध है ये क्यों प्रकट हो रहा है? क्योंकि हम लोग कल्पना किए हैं कि मान लिए हैं कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखिए कि यह विरोध, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण क्या हुआ। ठीक है, कल्पना के कारण हुआ है, याद रखना है दोस्तों। अब यहां तक पता चल गया कि जब ये परिमेय संख्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब ये परिमेय है ये नहीं है और यह विरोध हो रहा है कि यह परिमेय संख्या है। तो जब विरोध हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग माने हैं कि 7 √5 एक परिमेय संख्या, कल्पना किए, तब लिख दिए हैं कि जो यह विरोध हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आगे कि अतः, यहाँ पे दोस्तों देखिए कि मेरा पेपर खत्म हो चुका है तो मैं इसमें लिख रहा हूं। यहाँ पे हम कह देंगे कि अतः 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आई होप फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। ठीक है, हुई होगी। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा इस क्वेश्चन में तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।